ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने एब्सोल्यूट एड्रेस एंड रिलेटिव एड्रेस देखा, जिसमें हम लोगों ने दो टर्म्स समझे। एक तो होता है रेफरेंसिंग फाइल और रेफरेंस्ड फाइल इन HTML हाइपरलिंक। तो अब इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करेंगे तो आपको एब्सोल्यूट एड्रेस भी समझ में आएगा, रिलेटिव एड्रेस भी समझ में आएगा और रेफरेंसिंग और रेफरेंस फाइल क्या है वो भी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग कि एंकर टैग हम किस तरह से लिखते हैं। तो सिंटैक्स ऑफ एंकर टैग इज AHREF, देन एड्रेस ऑफ द फाइल, देन टारगेट में मैंने अभी सेल्फ लिखा हुआ है। अब ये टारगेट पार्ट क्या है वो आगे के जो चैप्टर्स है उनके प्रैक्टिकल्स में हम लोग देखेंगे। देन लिंकिंग टेक्स्ट एंड देन एंकर टैग क्लोज। यहाँ पर दो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, लिंकिंग टेक्स्ट एंड एड्रेस ऑफ द फाइल। तो फर्स्ट थिंग वी सी लिंकिंग टेक्स्ट क्या होता है। तो हमारी वेब पेज फाइल के अंदर जो टेक्स्ट मैं एज अ हाइपरलिंक तैयार करना चाहता हूँ कि भाई जिसको क्लिक करने पर मैं नई फाइल ओपन कर सकता हूँ, दैट इज़ माय लिंकिंग टेक्स्ट। सेकेंड थिंग इज़ एड्रेस ऑफ द फाइल। तो एड्रेस ऑफ द फाइल क्या होता है, तो लिंकिंग टेक्स्ट पर क्लिक करने पर मैं कौन सी फाइल ओपन कर सकता हूँ, वो फाइल का एड्रेस इज़ अ एड्रेस ऑफ द फाइल। अब ये एड्रेस ऑफ द फाइल जो है HREF पार्ट के अंदर, वही एड्रेस फाइल के अंदर कॉन्सेप्ट आता है हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस एंड रिलेटिव एड्रेस। तो अगर मैंने मेरी फाइल के अंदर मेरी फाइल का एड्रेस जो है वो ड्राइव से लेकर तो उसके नेम के एक्सटेंशन तक का पूरा एड्रेस दिया है, तो वो हो जाता है मेरा एब्सोल्यूट एड्रेस। जहाँ पर मुझे मेरी फाइल मैंने कहाँ पर सेव की है, जो पेज मैं अभी बना रहा हूँ जिसके अंदर हाइपरलिंक मैंने बनाया हुआ है, वो फाइल मैंने कहाँ पर सेव की है, उससे जिस फाइल को मैं बुला रहा हूँ उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, दैट इज़ योर एब्सोल्यूट फाइल एड्रेस। और दूसरा होता है रिलेटिव एड्रेस। यहाँ पर मैं पूरा एड्रेस नहीं लिखता हूँ, मैं मेरी फाइल जहाँ पर सेव की है उसके रेफरेंस में जो फाइल मैं कॉल करवाना चाहता हूँ, जो फाइल मैं ओपन करवाना चाहता हूँ, उसको मैंने कहाँ पर रखा हुआ है, सिर्फ वहाँ तक का एड्रेस। यहाँ पर जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरी फाइल है जहाँ पर मैंने लिंक बनाई हुई है और जो मेरी दूसरी फाइल है जिसको मैं मेरे लिंक के थ्रू ओपन करवाना चाहता हूँ, ये दोनों में जितना एड्रेस कॉमन होता है वो मैं नहीं लिखता, या फिर मैं उसको सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और उसके आगे का जो डिफरेंस आता है सिर्फ वही एड्रेस में लिखता हूँ। तो ज़्यादातर हम लोग ये करते हैं, हमारी आसानी के लिए हम लोग ये करते हैं कि जो कॉलिंग फाइल है वो भी एक ही जगह पर होती है और जो कॉल्ड फाइल है वो भी एक ही जगह पर है। मतलब जिस पेज के अंदर मैंने हाइपरलिंक बनाया वो भी यही है और उस हाइपरलिंक के थ्रू मैं जिस फाइल को ओपन करवाना चाहता हूँ वो भी उसी जगह पर या उसी फोल्डर के अंदर है। तो ऐसे केसेस में मुझे सिर्फ जो कॉलिंग फाइल है उसका सिर्फ एड्रेस ही लिखना, मतलब उसका सिर्फ नाम ही लिखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं p4.html ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ p4.html ही लिखना है। क्यों? क्योंकि मेरी जो मेन फाइल है और जिस फाइल को मैं ओपन करवाना चाहता हूँ दोनों एक ही जगह पर है, तो वो उन दोनों का ऊपर वाला जो एड्रेस है, पेरेंटल एड्रेस जिसको बोल सकते हैं हम लोग, पेरेंट एड्रेस, वो कॉमन है। नाम में ही सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, तो सिर्फ नाम देने से हमारा काम हो जाता है। ओके, अब यही चीज़ हमारे कॉन्सेप्ट में आती है जो कि कहलाती है रेफरेंसिंग फाइल एंड रेफरेंस्ड फाइल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेफरेंसिंग फाइल क्या है। द HTML फाइल वेयर वी हैव क्रिएटेड अ हाइपरलिंक। जो फाइल के अंदर मैंने हाइपरलिंक तैयार किया है उस फाइल को हम लोग कहेंगे रेफरेंसिंग फाइल। सेकेंड थिंग इज अ रेफरेंस्ड फाइल। The file which is given as a value to HREF attribute of anchor tag is a referenced file, right? तो यहाँ पर क्या होता है, रेफरेंसिंग फाइल और रेफरेंस्ड फाइल दोनों कहाँ पर है उसके बेस पर हम लोग हमारा रिलेटिव एड्रेस सेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम हमारी आसानी के लिए क्या करेंगे, हमारे रेफरेंसिंग फाइल और रेफरेंस फाइल दोनों एक ही लोकेशन पर रखेंगे, ताकि क्या होगा कि जब भी मुझे HREF में लोकेशन देना हो तो मैं सिर्फ फाइल का नाम लिखूं तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे एब्सोल्यूट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट
absolute address, reference, relative address, referencing file, and referenced file. Fine. Thank you. Good luck and practice for the exercise.